दूसरा जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे कहने वाले मोदी जी के खिलाफ हो गए और बड़े गंदे गंदे नारे आपके गोंडा में लगे। आपने वीडियो देखी होगी, उसके प्रति ऐसी टिप्पणी करना कि कब्र खुदेगी जिसका जिक्र आप खुले रूप से नहीं कर रहे हैं, मैं कर दे रहा हूँ। ये दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज। हमारी मौजूदगी जनपद गोंडा में है और आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गणेश लाल मिश्रा, जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। आज कई मुद्दों पे बात करना है। जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत ही नहीं पूरे देश पूरी दुनिया में जहां भी जाते थे उनका कहते हैं लोग उनका डंका बजता है। वही आज हम बात करते हैं। हमारी स्क्रीन पर आप वो तस्वीर आप देख रहे होंगे, जिस तरह से जो है आज भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जहाँ कहते हैं कि देश की डंका बजती है, उनके नाम पे डंका बजती है। आज उन्हीं कुछ लोग जो है अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, अपनी राजनीति को जो है वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए आज देख रहे हैं कि तस्वीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनके सामने से ये जो तस्वीर बयां करती है मोदी जी की, वो आप उनके घुटनों से टेकते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहे। हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जनक्रांति न्यूज़ यूपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नीचे घुटना टेकते हुए उसको चित्र दिया गया है। आप एक अधिवक्ता है, इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? ये कानूनी रूप से अपराध है और मैंने अभी पहले भी कहा कि जो है ये मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग हैं, विक्षिप्त लोग हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन को, पुलिस अधीक्षक गोंडा को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और ये सब नहीं कराएंगे तो मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं ही कराने पे मजबूर हो जाऊंगा, फिर मैं कराऊंगा। 1-2 दिन देखते हैं, अगर ये लोग करा दें तो अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। उस कर्तव्य को भी इनको पढ़ना चाहिए और इस तरीके का चित्र आपको विरोध करना है, विरोध करिए, ऐसा कृत्य करिए जो सबको पसंद आए। जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रबल विरोधी होगा उसको भी वो चित्र रास नहीं आएगा, जिसका मोदी जी से कोई मतलब नहीं होगा उसको वो चित्र रास नहीं आएगा। फिर इस तरीके से मानसिक विक्षिप्तता का परिचय जो लोग दे रहे हैं, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से देखा जाए कि देश के एक लोकतंत्र के एक मजबूत जो नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस तरह से देखा जाए तो किसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री नहीं होता है फिलहाल। तो आज जिसे देखा जाए मोदी के ऊपर अभी एक यूजीसी लेकर के जब आए तो उनमें तमाम आंदोलन जो है सवर्ण बनाम जो है ओबीसी एससी को लेकर के तमाम आंदोलन चल रहा है। कुछ तमाम नेता जो है अपना सत्ता हासिल करने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए मोदी जी को तमाम आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहा, तेली तमोली करके और तमाम बातें की। क्या ये कानून इजाजत देता है? बिल्कुल कानून इजाजत नहीं देता है और किसी भी व्यक्ति को किसी का भी विरोध करने के लिए, चाहे पक्ष का विरोध कर रहा हो चाहे विपक्ष का, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। किसी नेता की जात को लेकर टिप्पणी करना, उसके प्रति ऐसी टिप्पणी करना कि कब्र खुदेगी जिसका जिक्र आप खुले रूप से नहीं कर रहे हैं, मैं कर दे रहा हूँ, ये इस तरीके की बातें जो है वो कहीं ना कहीं समाज को और पीछे ले जाएंगी और वैमनस्यता और अधिक फैलेगा। आपको विरोध करना है करिए, आपके पास खजाना होता है शब्दों का, आप उस खजाने का उपयोग करिए, आप अच्छे शब्दों में विरोध करिए। ये सब किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए कि उसके पक्ष में भी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके विपक्ष में भी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी अन्य मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने बताया कि इस तरीके का चित्र अगर आम आदमी पार्टी के लोगों ने जारी किया है तो निश्चित तौर पे वो समाज के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, वो समाज के लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं। उनके पास बहुत सारे मुद्दे थे जिसके लिए विरोध करते, और जिस चीज का वो विरोध कर रहे हैं उसके तरीके और अच्छे हो सकते थे। इस तरीके से कि किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का चित्र लगा के उसके सामने अपने राष्ट्राध्यक्ष को जो है घुटने पर टेकना। अगर उनके पिताजी कोई गलती कर जाए, मान लीजिए किसी का बेटा कोई गलती कर जाए, तो क्या वो इस तरीके का चित्र बनाएंगे अपने बेटे का, अपने पिताजी का? पूछिएगा जरा उनसे। ये तो बहुत मतलब कि निंदनीय है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ जी। तो टॉपिक अभी चल रहा था, जिस तरह से देखा है यूजीसी को लेकर के हम आपसे बात करेंगे कि तमाम लोग जो भ्रमित हैं, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हों चाहे ओबीसी एससी समाज के हो, आज जिस जो आंदोलन देखा जा रहा है अब वो जमीनी स्तर पर उतर आया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक लहू बन करके निकलने वाला है। जिस तरह से आज वैमनस्यता हमारे आपके बीच में जो भेदभाव पैदा, अब अभी तक तो क्या हम आप साथ में बैठ करके खाना भी खा लेते थे, चाय भी पी लेते थे, लेकिन अब जो 1 महीने से लगातार ये देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी को भी, अरे वो जनरल समाज के हैं, वो ओबीसी समाज के, वो एससी समाज के हैं, चाहे वो पत्रकारिता जगत हो या किसी भी हर विभाग में ऐसी मानसिकता बन रही। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी प्राणी है, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं? देखिए, पीड़ा दोनों तरफ से है। एक तरफ ये है कि अगर आप सवर्णों के बारे में कहें तो तमाम सारे विश्वविद्यालयों के दीवारों पे लिखा जाता है कि आप बाहर जाओ, ब्राह्मण भारत छोड़ो, सवर्ण भारत छोड़ो। एक तरफ ओबीसी एससी या अन्य जाति वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो
दोनों समाज के लोगों को सबको अपना देश समझ करके ऐसा सामंजस्य बैठाना चाहिए कि जिससे देश चल सके। उस तरीके का उत्पीड़न जिस तरीके की आप चर्चा करते हैं इतिहास की, वो बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं था कि नहीं था। हमने, हमारे साथ जितने लोग पढ़े लिखे सब जाति वर्ग के लोग थे, आइए चलिए सबसे मिलवा सकते हैं। आज भी वो हमारे साथ खाना खाते हैं, कल भी खाते थे, और आधे की जाति तो हम जान नहीं पाए, पढ़ के वकील हो गए। मेरे साथ LLB करने वालों की जाति मैं नहीं जानता हूँ, आज भी नहीं जानता हूँ। तो और वकालत करने वाले तमाम लोग हैं, नहीं जानते। ठीक है, तो इस तरीके से समाज ऐसे नहीं चलेगा। और जो ऊंच नीच का है, जो समानता की बात लोग कहते हैं समानता आ जाए, मैं गरीब ब्राह्मण, किसी गरीब ब्राह्मण को आप पकड़ लीजिए और उसको ले जाइए सबसे बड़ा ब्राह्मण जो बहुत पैसे वाला है, क्या उस ब्राह्मण को समानता के आधार पे उस बड़े ब्राह्मण के यहाँ उसमें एंट्री मिलेगी? ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगी, वो घुस नहीं पाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। ऐसे में कहूँ कि कोई गरीब दलित चिराग पासवान के किचन में चला जाए, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। आप अपनी जातियों की समानता को देखिए। मेरा जो मानना है कि समानता, जिस चीज को आप मांग रहे हैं कि सब कुछ बराबर हो जाए, ये प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है, सब कुछ कभी बराबर नहीं होगा। हमको आपको साथ लेकर चलना होगा और दोनों तरफ से ये बातें होंगी, तब बनेगी बात। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा केवल जो है इसके आधार पे ये चीजें हो रही हैं। जो UGC की बात आप करते हैं, UGC आया, अब कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब सबको संवैधानिक संस्थाओं पे जिन जिन लोगों को भरोसा हो, चाहे वो UGC के समर्थक हो, चाहे उसके विरोधी हो, उनको इंतजार करना चाहिए। अगली तारीखें हैं और सर्वोच्च न्यायालय जो तय करेगा वो सबको मानना पड़ेगा, या सरकार जो कुछ बनाएगी उसके लिए फिर न्यायालय का दरवाजा खुला है। इस समय तो UGC के ना समर्थन में कोई रैली होनी चाहिए और ना विरोध में होनी चाहिए, क्योंकि जब मामला सब जुडिस हो गया तो आप अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि रोकेंगे, जनता लड़ रही है, समाज के तमाम जो है जातिवाद को लेकर के हर समाज के सवर्ण भी लड़ रहा है, OBC SC माइनॉरिटी के लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन नेता चुप है, कोई नेता बोल नहीं पा रहा है। नेता के चुप्पी का कारण वोट है। उनको डर है कि हम बोल देंगे तो वोट जो है कट जाएगा। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे लगा उसमें कमी नहीं है, मैंने उसके पक्ष में बोला तो कई मीडिया चैनल्स ने उठाया, उन लोगों ने उस पर कमेंट किया। मैं ये कह रहा था, उसमें एक बात अब भी कह रहा हूँ कि उस कानून में अस्पष्टता थी, अस्पष्ट था वो, तो अस्पष्ट होने के कारण और वही कोर्ट ने कंसीडर करके स्टे किया है। आगे या तो सरकार सुधार करेगी या कोर्ट में मामला है, तो बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और नेता तो तब बोल नहीं रहे थे जब कोर्ट में मामला नहीं था, तो अब क्या बोलेंगे? लेकिन जो राजनीति में उपेक्षित लोग हैं, जो पड़े हुए हैं कहीं, उनको एक अच्छा मौका मिला था UGC के बहाने सरकार को गरियाने का। अभी तक जो उसके विरोध में थे वो गाली दे रहे थे, अब जो है विपक्ष वाले गाली दे रहे हैं। लेकिन मेरी उन सब से आग्रह है कि मर्यादा में रहें। मर्यादा तोड़ेंगे तो विनाश होगा, और जब विनाश होगा तो सबका नुकसान होगा। अब वही लोग जो है अभी कुछ दिन पहले कहते जो राम को लाए हैं मैं उनको लेकर के आऊंगा। हाँ। फिर ये नारा परिवर्तन अभी आपने देखा होगा, चने भीम आर्मी के लोगों ने कहा कि जो है जो UGC को लेकर के हैं 2027 में मैं उनको लेकर के आऊंगा। क्या लगता है 2027 का खेल UGC पर डिपेंड होगा? UGC पे नहीं डिपेंड होगा, लेकिन UGC के बहाने वो लोग जो सरकार को पानी पी पी के गाली देते थे, मैं कई बड़े विचारकों को देखता भी हूँ, जानता हूँ, मैं विरोधी विचारधारा को खूब देखता हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को, RSS को खूब गाली देते थे, वो UGC के समर्थन में खूब वीडियो बनाए और खूब समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में आए, सबके समर्थन में आए। और जो है दूसरा, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे कहने वाले, मोदी जी के खिलाफ हो गए और बड़े गंदे गंदे नारे आपके गोंडा में लगे। आपने वीडियो देखी होगी, तो उसका खेल बड़ा निराला सा था कि पक्ष वाला जो कभी मोदी जी के पक्ष में नहीं था वो पक्ष में बोल रहा है, और जो हमेशा पक्ष में थे विपक्ष में बोल रहा है। लेकिन जो गंभीर पदों पे बैठे लोग थे उन्होंने चुप्पे साधी रखी, चीजें समझी। और जो लोग हम कह रहे हैं कि उपेक्षित लोग, इनको मौका मिल गया, वो मौका निकाल के आ गए। अभी तमाम लोग आएंगे भी, तमाम इस्तीफों का भी नाटक हुआ, अपने छुपे एजेंडों में तमाम अधिकारियों ने इस्तीफे का गजब का नाटक किया। तो ये सब चलता रहेगा, लोकतंत्र है इसमें। तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से पूरी सवाल को जो है जवाब जो है अधिवक्ता साहब ने इन्होंने दिया है और बताया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट है, आप लोग पूरी वीडियो के अंत तक अगर आपने देखा है तो अपना जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को दूर दूर तक इसको शेयर कीजिएगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहे, जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते हुए। हमारी अगली खबर कहीं और होगी, किसी और खबरों के साथ।